बिहार की राजनीति में पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा तूफान अब सिर्फ राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी गूंज सीधे तौर पर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। मामला केवल विधानसभा स्पीकर के पद का नहीं, बल्कि उस शक्ति संतुलन का है जो एनडीए के भीतर धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। जब बीजेपी ने साफ संकेत दिए कि वो स्पीकर पद पर अपना दावा छोड़ेगी नहीं, तो जेडीयू के भीतर ये संदेश चला गया कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। स्पीकर की कुर्सी किसी भी सरकार के लिए सिर्फ औपचारिक पद नहीं होती, बल्कि ये संविधान में नियंत्रण और भविष्य की रणनीति का सबसे बड़ा संकेत मानी जाती है। और यही वजह है कि इस विवाद ने बिहार में एक नई राजनीतिक बेचैनी को जन्म दे दिया। नीतीश कुमार का सियासी इतिहास हर कोई जानता है, इसीलिए अब इस बेचैनी को ये और ज्यादा गंभीर बना देता है। ये वही नेता हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर अपने सहयोगियों को चौंकाते हुए बड़े फैसले लिए, कभी बीजेपी से अलग होकर, कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ कदम उठाकर और फिर से पलटी मारकर सत्ता का समीकरण बदलते हुए। ऐसे में जब बिहार में सत्ता संतुलन डगमगाता दिखा, तो दिल्ली में भी चिंता बढ़ना स्वाभाविक हो गया। केंद्र की सरकार पहले से ही संसद में हर संख्या को साधने की मजबूरी में है, और दूसरी ओर अगर बिहार से कोई नई राजनीतिक चाल चलती है तो वो बहुमत के गणित को सीधे प्रभावित कर सकती है। ऐसे में इस बीच उत्तर प्रदेश से आई एक और बड़ी राजनीतिक आहट ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। मुजफ्फरनगर में हुई सनातन धर्म संसद में 12 प्रस्ताव पास कर दिए गए, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत विकल्प बताए जाने की घोषणा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह सिर्फ एक धार्मिक मंच की राय नहीं, बल्कि एक हिंदुत्व राजनीति के भविष्य की दिशा का खुला संकेत माना गया। योगी आदित्यनाथ का सख्त कानून व्यवस्था मॉडल, राम मंदिर से जुड़ी पहचान और उत्तर प्रदेश पर मजबूत पकड़, ये सब कुछ मिलकर उन्हें एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में जब खुले मंच से उनका नाम प्रधानमंत्री विकल्प के तौर पर लिया गया, तब यह संदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना तय था। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी सच में खतरे में है? फिलहाल सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा खतरा संकेतों से पैदा होता है। बिहार में संभावित अस्थिरता और यूपी से उभरता हुआ नेतृत्व विकल्प, ये सब कुछ मिलकर केंद्र की सत्ता पर दबाव बढ़ाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब मोदी के रहते हुए बीजेपी के भीतर वैकल्पिक नेतृत्व की चर्चा इतनी खुलकर सामने आई हो, और यही वजह है कि ये पूरी स्थिति सरकार के लिए एक चेतावनी की तरह देखी जा रही है। अभी कुर्सी हिली है, गिरी नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति में इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे संकेत मिलने शुरू होते हैं तो बड़े बदलाव देर से नहीं आते हैं। बता दें कि सीधे तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने खेला किया है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है और विकल्प में रखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। अब देखना यह तय है कि क्या सचमुच सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर विराजेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी गिर जाएगी? क्या उनसे सत्ता छीन ली जाएगी? वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही आप क्या चाहते हैं कि आखिरकार अगला प्रधानमंत्री कौन हो, तो उसका नाम कॉमेंट में जरूर दीजिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।